हेलो फ्रेंड्स, मैं नवनीत कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नवनीत एंटरटेनमेंट पे। इससे पहले वीडियो में हम बताए थे कि किस तरीके से रिवीजन करना चाहिए, आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि मैंने कैसे मैथ पढ़ता था कि मेरे क्लास 12th में 99 आया था, जिससे मैं स्टेट में टॉप किया था। और क्लास 10th में मेरा 97 मार्क्स आया था, जिससे मैंने अपने स्कूल का टॉप किया था। ठीक है, तो यदि आप चाहते हैं कि आपका भी मार्क्स मैथ्स में 99 100 स्कोर हो, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा, ताकि वे लोग भी अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैथ्स हम लोग बनाने जा रहे हैं, तो बनाने के लिए आपको बुक्स का जरूरी पड़ेगा। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि कौन सा बुक हम लोग का प्रीफर करना चाहिए। एक बुक आता है कि एनसीईआरटी, जो आप लोग जानते होंगे कि एक एनसीईआरटी होता है और एक आप रेफरेंस बुक, एनसीईआरटी के अलावा कौन से बुक्स को हम लोग को प्रीफर करना चाहिए। देखिए, तो मेरे हिसाब से कि आप एनसीईआरटी को भी प्रीफर कीजिए, क्योंकि बोर्ड्स में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से मिल जाएगा। और देखिए, इसके साथ आप रेफरेंस बुक को भी आप प्रीफर कर सकते हैं। मैंने एनसीईआरटी बुक खरीदा नहीं था, मैं रेफरेंस बुक को भी प्रीफर करता था, क्योंकि इस रेफरेंस बुक में मैक्सिमम एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो था ना, उसमें रहता था। इससे मेरा एनसीईआरटी भी कवर हो जाता था। और ये रेफरेंस बुक का एक क्या खासियत होता है, इसमें क्वेश्चंस आपको ज़्यादा मिलेगा। और आप जानते हैं कि मैथ को अच्छा बनाना है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस आपको बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसे भी मैंने क्लास 10th में भी रेफरेंस बुक को प्रीफर किया था, और क्लास 12th में भी रेफरेंस बुक को प्रीफर किया था। एनसीईआरटी को मैंने उतना फॉलो नहीं किया है। एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि एनसीईआरटी बुक मैंने नहीं लिया, लेकिन इस रेफरेंस बुक में सारे मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक को रहते थे। इससे रेफरेंस बुक में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को भी मिल जाता है और एनसीईआरटी भी कंप्लीट हो जाता है। इससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप इस बुक को प्रीफर कर सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है कि क्वेश्चन तो हम लोग बनाने जाते हैं, लेकिन हम लोग से बनता नहीं है। ठीक है, तो इसका प्रॉब्लम क्या है कि आप देखिए, आप फॉर्मूला याद करते होंगे, आप क्वेश्चन पर डायरेक्ट अटेम्प्ट करते होंगे। इसका मैं आपको सिंपल सा तरीका बताते हैं कि देखिए, क्वेश्चंस को आपको बनाना है। ठीक है, तो इससे सबसे पहले क्या करना होगा कि कोई भी चैप्टर आप मान लीजिए कि आपका 5वां चैप्टर आपको स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो किसी भी चैप्टर का आप देखिएगा 5वां चैप्टर है, तो इसका सब सेक्शन होता है। जैसे मान लीजिए कि 5.1 हो गया, 5.2, 5.3, 5.4, इस तरीके से आपको सब सेक्शन मिल जाएगा कि किसी चैप्टर का। तो समझिए कि मान लेते हैं कि हम लोग का स्टार्ट हुआ 5.1, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 5.1 में जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला इसमें यूज होने वाला है, उसको क्या करेंगे, 1 से 1.5 पेज जितना भी हो सके उसमें हम जितने भी फार्मूला है, उन सारे फार्मूला को हम लोग लिख लेंगे। और इसके बाद क्या करना है ना कि इस फार्मूला को आपको बिल्कुल रटना नहीं है। ये थर्ड पॉइंट में बताएंगे कि फार्मूला को आपको याद कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए, आपको फार्मूला को आपको लिख लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जाना है कि सबसे पहले सोल्व एग्जाम्पल को आपको सोल्व करना है। डायरेक्ट आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना है। इस फार्मूला को आप लिख लीजिए, इसके बाद आप चलिए सोल्व एग्जाम्पल को सोल्व करने। तो इसको कैसे सोल्व करना है कि आप क्वेश्चंस को पढ़िए, अच्छा से पढ़िए। इसके बाद आप देखिए कि एक किस तरीके से सोल्व किया है। इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। और याद रखने के बाद क्या करना है कि इस एक्सरसाइज वाले बुक में जो क्वेश्चन मिला, इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरीके से आपको सोल्व करने को प्रयास करना है। तो आप देखिएगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ईजिली आपको सोल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि फार्मूला लिख लीजिए। फार्मूला के बाद आपको क्या करना है, सोल्व एग्जाम्पल को आपको सोल्व करना है। इसके बाद आपको चलना है कहाँ पे, एक्सरसाइज पे। तो आप देखिएगा कि बिल्कुल ईजिली बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे कि थर्ड पॉइंट पे है कि फार्मूला को याद कैसे रखें। हम बार बार भूल जाते हैं फार्मूला को। आज पढ़ें, सुबह ख़त्म, कल पढ़ें, फिर बाद में ख़त्म। इसको बार बार हम लोग को कोई ऐसा तरीका जिससे फार्मूला को हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। हमेशा के लिए तो नहीं, बहुत लंबे समय तक आप याद रख सकते हैं। हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से फार्मूला को याद रखना है। तो सबसे पहले आपको फार्मूला को रटना नहीं है, बिल्कुल उस तरीके से रटना नहीं है। देखिए क्या करना है
जैसे आप फार्मूला किसी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक पेज पे लिखिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस फार्मूला में जितने भी टर्म्स हैं उस टर्म्स का मतलब आपको समझना आना चाहिए। इस फार्मूला में मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे यदि आप क्लास 12th में होंगे तो आप डिफरेंशिएशन तो पढ़ लिए होंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको बोलता है कि x के रिस्पेक्ट में x के पावर n को आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि इसको n लिखिए और x के पावर n-1, मतलब इस पावर को आपको आगे लाना है और इस पावर में से एक घटा देना है। तो किस तरीके से मतलब ये फार्मूला यहाँ पे किस तरीके से अप्लाई हुआ, तो इसमें देखेंगे कि हमको इसको मतलब डिफ्रेंशिएट करना था किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। इस तरीके से हम कब लिखेंगे कि नीचे है x, यहाँ भी है x, मतलब x होना चाहिए वेरिएबल, ठीक है। और यहाँ पे n जो होता है सब कांस्टेंट टर्म होता है, तभी इसको मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ पे है कांस्टेंट इसके बाद वेरिएबल तो इस फार्मूला को अप्लाई कीजिएगा, तो नहीं। एक बार क्या कीजिए ना कि एक बार इस फार्मूला को आप देख लिए कि मतलब कौन कौन से टर्म्स थे, इसके बाद इसके बेसिस पे आप यहाँ पे चलिए आप सोल्व एग्जाम्पल के पास। इसमें क्या होगा ना कि बहुत सारे मतलब फार्मूला का यूज़ होगा इसमें। तो क्या करना है कि थोड़ा सा मतलब आप जोड़ डालिए, मतलब हाँ ये फार्मूला है तो इस तरीका फार्मूला है तो यहाँ पे ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया। इसके बाद क्या कीजिएगा कि एक बार सॉल्व एग्जाम्पल बना लीजिए। इसके बाद चलिएगा कहाँ पे, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन पे। देखिए रेफरेंस बुक बनाने का फ़ायदा ये है और एनसीईआरटी मतलब दोनों में डिफरेंस यही है कि रेफरेंस बुक में आपको एक टाइप के क्वेश्चन मतलब 5-6 क्वेश्चन मिल जाएगा। आप देखिए एक ही टाइप के क्वेश्चन को आप 5-6 बार कीजिएगा, उसमें मतलब देखिए एक बार मतलब फार्मूला को हम देखें और इसको हम यूज़ कर रहे हैं कहाँ कहाँ पे, एक बार तो कर लिए सोल्व एग्जाम्पल बना रहे तो वहाँ पे। इसके बाद करें कि एक्सरसाइज में चलें तो वहाँ पे मतलब एक ही टाइप के क्वेश्चन कितना था, 4 था 5 था। तो देखिए एक ही फार्मूला को आप 5-6 बार यूज कर लिए। आप बताइए कि आपको मतलब इतना बार लिखिएगा तो आपको उतना पता भी नहीं चलेगा कि मतलब इस फार्मूला को याद करने के लिए आपको इतना टाइम देना पड़ा। क्वेश्चन बनाते बनाते ही आपको पता भी नहीं चलेगा कि मतलब किस तरीके से हमको फार्मूला याद हो गया। तो एक बार हो गया कि मतलब हाँ इस तरीके से हमको चलना है, ठीक है। एक बार हम लोग चलेंगे रिवीजन में तो वहाँ भी देखेंगे कि हमको फार्मूला किस तरीके से याद हो जाता है। आपको मतलब फिर सोचना नहीं पड़ेगा कि हमको हाँ ये फार्मूला बार बार भूल जाते हैं, नहीं, आपको चिंता मत करना है। फोर्थ पॉइंट है कि रिवीजन। देखिए किसी भी मतलब टॉपर्स की बात सुनिएगा तो मतलब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, रिवीजन। आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तो जैसे देखिए आप मान लीजिए कि 2 सब्जेक्ट आप पहले पढ़ लिए, उसका आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो मतलब अगला टाइम आपको इसमें मतलब बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। इस जितने भी चैप्टर आप पढ़े थे इसको अच्छे से मतलब कवर करने के लिए आपको बहुत सारे टाइम देना पड़ेगा। लेकिन देखिए क्या होगा कि रिवीजन करने का तरीका क्या होता है, रिवीजन करने कैसे करना है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या किए कि फार्मूला को लिख दिए, फार्मूला के बाद चल दिए सोल्व एग्जाम्पल के पास, इसके बाद चल दिए एक्सरसाइज के पास, ठीक है। तो क्या करना है कि इसमें जितने भी मतलब कॉन्सेप्ट था, जैसे आज हम लोग जितने भी पॉइंट्स हम लोग पढ़े हैं उन पॉइंट्स को क्या करना है कि बार बार, जैसे कल चलिएगा, कल क्लास में जाइएगा तो क्या करना है कि मतलब इससे पहले हम लोग इस फार्मूला को एक बार देख लीजिए। इसके बाद क्या करना है कि जितने भी पॉइंट्स हम लोग किए उनको मतलब एक बार नज़र डाल दीजिए कि हाँ इस तरीके का क्वेश्चन था, इस तरीके का क्वेश्चन था, इस तरीके का क्वेश्चन था। इससे मतलब आप रिवीजन कर लीजिए। ये तो डेली का मतलब रिवीजन का शेड्यूल रहेगा। इसके बाद क्या कीजिए, देखिए जैसे पूरा 5.1 हम लोग को ख़त्म हो गया, इसके बाद क्या कीजिए कि मतलब फिर से एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। क्या बनाना है कि शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है। और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, देखिए ये तो आपको फार्मूला हो गया, इस फार्मूला को आप लिखिए और इस फार्मूला के मतलब जैसे कोई फार्मूला हुआ यूज, इसके एक फार्मूला लिखिए और इसके नीचे मतलब 3-4 क्वेश्चन मतलब जो इस फार्मूले से रिलेटेड है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, उसको मतलब आप लिख लीजिए। ये हो गया शॉर्ट नोट्स। और जब पूरा चैप्टर खत्म हुआ, जैसे 5.1 हुआ, 5.2, 5.3 जितने भी मतलब पूरा खत्म हो गया, इसके बाद क्या कीजिएगा, आपको रिवीजन करने में बहुत ही कम समय लगेगा। इस पॉइंट को देखिए एक बार, पूरे कॉपी को देख लीजिए, पूरा ही खत्म हो जाएगा। मतलब बहुत ही कम समय में आप इजीली मतलब पूरा चैप्टर को रिवीजन कर सकते हैं। चलिए, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं